हेलो डियर मॉम्स। तो आज मैं एक 8 साल के छोटे से बच्चे की एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसको सुनने के बाद शायद हर कोई बच्चा अपने माँ बाप की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा और फिर वो शिकायत नहीं करेगा कि मेरे मम्मी पापा ऐसे, मेरे मम्मी पापा वैसे। तो शुरू करें। एक 8 साल का बच्चा था, वो अपने माँ बाप की से बहुत परेशान रहता था। उसको लगता था कि मेरे मम्मी पापा मुझे समझते नहीं हैं, मेरी केयर नहीं करते, मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। मम्मी कुछ अलग टोका टाकी हमेशा मतलब कुछ ना कुछ बात पे बोलती रहती है और पापा बस ये रूल फॉलो कर लो, वो रूल फॉलो कर लो, बस यही करते रहते हैं। तो परेशान होकर एक दिन उसने सोचा अब मैं जा रहा हूँ, मैं तो कंप्लेन करने जाऊँगा। अब उसको तो यही समझ में आता कि पुलिस में ही कंप्लेन होती है। वो सीधे पहुँच गया पुलिस स्टेशन। वहाँ पर गया, पुलिस ऑफिसर थे, जाके बैठ गया पुलिस ऑफिसर के सामने। बोलते सर मुझे एक कंप्लेन करनी है। बोला हाँ बेटा बोलो। क्यूट सा बच्चा था। अब बोले यार बच्चा है, क्या कंप्लेन करने आया होगा, चलो सुनते हैं। बोला क्या हो गया बेटा। बोले मुझे कंप्लेन करनी। किसके लिए करनी है बेटा? मेरे मम्मी पापा के लिए। क्यों बेटा मम्मी पापा के लिए? क्या हो गया, मम्मी पापा ने क्या किया? मेरे मम्मी पापा मेरे से बिल्कुल प्यार नहीं करते, वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। उस बच्चे ने बड़े मासूमियत से बोला। मेरी मम्मी कभी बोलती है ये चीज बिखरी पड़ी है, वो चीज चलो ये करो, वो पढ़ो, होमवर्क करो, ये करो, और ऐसा वैसा वैसा टाइम टेबल मुझे बना के देती हैं। और पापा तो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि उनके तो रूल फॉलो करते करते ही मुझे पसीने आ जाते हैं। मतलब मुझे गुस्सा आती है बहुत ज्यादा। तो मैं उनकी कंप्लेन करना चाहता हूँ। ऑफिसर बोले चलो बच्चा ठीक है बैठो आप, मैं लिखता हूँ। अच्छा क्या कहते हैं वो पुलिस ऑफिसर, उसको एक ब्लैंक पेज, कोरा कागज देते हैं, उसको एक पेपर देते हैं और बोलते बेटा ये लो पेंसिल, जितनी भी शिकायत हो आप रिटर्न में लिख के दो, सारा लिख के दे दो कि तुम्हारे मम्मी पापा से तुम किस तरह से परेशान, मतलब तुम सारा रिटर्न में लिख दो। तो बच्चा ने पेपर लिया और लिखना शुरू किया। अब जैसे ही वो लिख रहा था तो वैसे ही क्या हुआ, लिखते लिखते कुछ उससे मिस्टेक हो रही थी। तो अब उसको इरेजर चाहिए थी। अब उसने बोला सर इरेजर मिलेगी। इरेजर मिटा के उससे इरेज करके और फिर उसने लिखना चाहा। फिर लिख के सही रहा। फिर धीरे धीरे क्या हुई, उसकी नोक टूट गई, पेंसिल की छोटी हो गई पेंसिल। अब पेंसिल की नोक टूटी तो उसको शॉर्पनर की जरूरत पड़ी। शॉर्पनर भी दिया गया उसको। शॉर्पनर से उसने पेंसिल को शार्प किया। उसके बाद फिर लिखना शुरू किया। पेंसिल घिसती गई, शार्प